हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिए गए 18 युग निर्माण सत्संकल्प, यह समझिए कि युग निर्माण की नींव के पत्थर हैं। युग निर्माण के संविधान के 18 अध्याय हैं, ये मानकर चलिए आप, और इनकी तुलना भगवत गीता के 18 अध्याय से की जा सकती है। संविधान की आवश्यकता हमें होती है ताकि सभी को न्याय मिल सके, समानता के अधिकार मिल सकें, अधिकारों की रक्षा हो सके, स्थिरता एवं सुव्यवस्था बनी रहे। इसीलिए संविधान का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो हमारे युग निर्माण संविधान का जो पहला सत्संकल्प है वह है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही है, ईश्वर सर्वव्यापी है, यह हम और आप सब जानते हैं। कण कण में वो बसा है। भगवान को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन वह है, वह अगोचर होते हुए भी है, वह निराकार अदृश्य होते हुए भी सारी दुनिया का संचालन करता है। हम जब तक श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं तो हम जिंदा कहलाते हैं। देखा है क्या आपने ऑक्सीजन को? कितनी महत्वपूर्ण है यह ऑक्सीजन। इसका आभास हम सबको हुआ था कोरोना महामारी में। 2-2 इंच के ऑक्सीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट्स ब्लैक में लेकर के सभी लोगों ने अपने घर में रखे थे ताकि ऑक्सीजन का लेवल नापा जा सके कि ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इनविजिबल होते हुए भी ऑक्सीजन हमारे जीवन की निरंतरता के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन हैं, और उनके बिना हमारा सर्वाइवल ही संभव नहीं। चर अचर सब में हैं, कण कण में हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, न्यायकारी हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर, प्रत्येक को न्याय मिल सके, इसके लिए ईश्वर ने कर्म फल का सिद्धांत बना लिया। शायद अपनी सुविधा के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको चाहिए, तो भगवान के अनुशासन को अपने जीवन में उतारना होगा। इससे कम में हमारे ये पुरुषार्थ पूरे होने वाले नहीं हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? आम चाहिए तो आम की गुठली ही बोनी पड़ेगी। देखिए, स्कूल में अनुशासन के नियम होते हैं बच्चों के लिए कि पूर्ण गणवेश में आना है, समय से आना है, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना है, कठिन परिश्रम करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, आदि आदि। ठीक इसी प्रकार भगवान हमें अनुशासित देखना चाहते हैं। कैसे? हम नैतिक मूल्यों का पालन करें, सत्य, निष्ठा, सहयोग, ईमानदारी एवं करुणा से भरा चरित्र हो हमारा। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, भगवान के सानिध्य में रहें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। यदि हम सकारात्मक एवं नैतिक तरीके से जीवन जीते हैं तो हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार महामानवों जैसा हो जाता है। चलिए पहले युग निर्माण सत्संकल्प को पुनः दोहराते हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। कैसा लगा आपको पहले संकल्प का यह वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं युग निर्माण सत्संकल्प संख्या 2 के साथ। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन।